नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हम किसी के साथ भी अलायंस करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं। भाजपा के साथ गठबंधन पर जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष की दो टूक। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी समर्थित गठबंधन एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी के साथ जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस के भी जुड़ने की खबरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इस बीच अब जेडीएस में टूट होने के संकेत सामने आने लगे हैं। कर्नाटक जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम के बयान से इसकी साफ आशंका जाहिर हो रही है। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि हम किसी के साथ भी अलायंस करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने कहा कि मैं जेडीएस का प्रदेश अध्यक्ष हूं। हम तय करेंगे कि बीजेपी को छोड़कर किसके साथ गठबंधन करना है। मैं उनसे, कुमारस्वामी से वापस आने के लिए कहूंगा। उन्होंने कहा कि हम किसके साथ भी अलायंस करेंगे सिवाय बीजेपी के। मैं बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए है। ऐसे में हम इनके साथ इंडिया साथ बात करेंगे, कर्नाटक अध्यक्ष ने कहा। उनके एचडी देवगौड़ा पास तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल नहीं है। मेरे पास कम से कम कर्नाटक तो है। ऐसे में वो एचडी देवगौड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकते हैं? एचडी देवगौड़ा मेरे पिता समान है और एचडी कुमारस्वामी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। ऐसे में कहता हूं कि वापस आ जाओ। पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ से की बात। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण विस्तार पर जोर। सुंदर पिचाई ने पीएम को कहा थैंक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार देर रात गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी और सुंदर पिचाई ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम के विस्तार पर चर्चा की। साथ ही सुंदर पिचाई ने गूगल की योजना पर चर्चा की। पीएम मोदी ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए एचपी के साथ गूगल की साझेदारी की सराहना की। भारत का विभाजन ऐतिहासिक गलती। ओवैसी बोले कभी नहीं होना चाहिए था बंटवारा। जानिए किसे ठहरा रहे हैं कसूरवार। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश के विभाजन को ऐतिहासिक गलती बताया है। यह लगभग उसी तरह की लाइन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की ओर से ली जाती रही है। एआईएमआईएम सांसद ने देश के विभाजन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यहां तक कहा है कि यह कभी नहीं होना चाहिए था। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर यह एक देश था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे बांट दिया गया। एआईएमआईएम सांसद ने देश के विभाजन को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यहां तक कहा है कि यह कभी नहीं होना चाहिए था। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तौर पर यह एक देश था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसे बांट दिया गया। ओवैसी ने कहा है, ऐतिहासिक रूप से यह एक देश था, लेकिन दुर्भाग्य से यह विभाजित हो गया। यह नहीं होना चाहिए था। मैं तो यही कह सकता हूं। दरअसल वे यूपी के समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की एक कथित टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इसके मुताबिक मौर्य ने कथित तौर पर दावा किया है कि पाकिस्तान का निर्माण हिंदू महासभा की मांग पर हुआ था, न कि मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर। ओवैसी ने मीडिया के सवालों पर कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो एक बहस का इंतजाम करें और तब मैं आपको बताऊंगा कि इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन है। उस समय जो ऐतिहासिक गलती हुई थी उसका मैं एक पंक्ति में जवाब नहीं दे सकता। पवन कल्याण बोले, टीडीपी जेएसपी गठबंधन को जीत दिलाने के लिए उम्मीदवार सीट का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम एपीएसएसडीसी मामले में गिरफ्तारी के बाद तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख राजा महेंद्र वर्मल सेंट्रल जेल में बंद हैं। सेंट्रल जेल में बंद चंद्रबाबू नायडू से जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। नायडू से मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने टीडीपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया था। इस गठबंधन के ऐलान के बाद दोनों के बीच आगामी चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जानी शुरू हो चुकी हैं। वहीं इस गठबंधन के बारे में घोषणा करने कुछ दिन बाद जेएसपी प्रमुख पवन कल्याण ने कहा, आंध्र प्रदेश चुनाव में टीडीपी जेएसपी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्तारूढ़ वाईएसआरसी को हराना है। उन्होंने कहा, हमें अपना यह उद्देश्य पूरा करने के लिए बलिदान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू मुझे ऐसा करने का निर्देश देते हैं
तो आगामी चुनाव में मैं अपनी सीट का त्याग करने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना में कांग्रेस की हुंकार, राहुल प्रियंका भैरी पदयात्रा से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। कांग्रेस अब तेलंगाना चुनाव को लेकर अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाली है। भैरी पदयात्रा के जरिए कैंपेनिंग की शुरुआत होगी, जिसमें कांग्रेस को दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हो रही हैं। एआईसीसी तेलंगाना प्रभारी महासचिव माणिकराव ठाकरे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस से चुनावी अभियान की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि भैरी पदयात्रा के साथ इलेक्शन कैंपेन का उद्घाटन होगा। इस दिन राहुल और प्रियंका गांधी भोपालपल्ली में एक महिला रैली को संबोधित करेंगे। इस यात्रा को विजय भैरी पदयात्रा का नाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में अपना चुनाव अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिनों में ताबड़तोड़ 5 जिलों में रैलियां करने वाले हैं। अभियान की शुरुआत 18 अक्टूबर को 4 बजे एक विशेष पूजा के बाद होगी, जिसे राहुल और प्रियंका मुलुगु शहर से 15 किमी दूर रामपा मंदिर करेंगे। पीएम मोदी को मणिपुर से ज्यादा इजराइल में दिलचस्पी, राहुल गांधी ने मिजोरम में साधा निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को मिजोरम के आइजोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें मणिपुर में जारी हिंसा से ज्यादा इजराइल हमास युद्ध में दिलचस्पी है। चुनावी राज्य मिजोरम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इजराइल में क्या हो रहा है, इसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आइजोल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी छोटे और मिडिल क्लास परिवार को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। यह भारत के किसानों को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि नोटबंदी का क्या हुआ। यह हमारे प्रधानमंत्री द्वारा सोचा गया एक हास्यास्पद विचार था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अर्थव्यवस्था अभी भी ठीक नहीं हुई है। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री की रणनीति को समझना चाहते हैं तो इसे एक शब्द अडानी में संक्षेपित किया जा सकता है। सब कुछ एक व्यवसायी की मदद के लिए बनाया गया है। भगवंत मान सरकार का रोजगार पर फोकस, 1.5 साल में दी 37100 नौकरियां। एएपी ने कहा, बनेगा रंगला पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार 15 अक्टूबर को कुल 304 बेरोजगारों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र दिए हैं। दावा किया जा रहा कि मान सरकार पंजाब में रोजगार पर फोकस कर रही है। पार्टी की ओर से नियुक्ति पत्र वितरण की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि सीएम मान ने रंगला पंजाब बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। रोजगार के क्षेत्र में सरकार का फोकस एक बड़ा प्रयास है। पंजाब की मान सरकार की तरफ से प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए मिशन रोजगार जारी है। सरकार लगातार युवाओं को नौकरियां देने की ओर ठोस कदम उठा रही है। मिशन रोजगार के तहत रविवार को सीएम भगवंत मान प्रदेश के 304 नौजवानों ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। सीएम मान चंडीगढ़ में म्यूनिसिपल भवन में सुबह 11 बजे सभी 304 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने रविवार को भगवंत मान सरकार की ओर से अब तक पंजाब में युवाओं की दी गई नौकरियों का एक डेटा दिया है। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि भगवंत मान सरकार ने अपने पिछले 1.5 के कार्यकाल में कुल 37100 नौकरियां दी हैं। ये क्रम आगे भी जारी है। आपने कहा, रंगला पंजाब पर सीएम भगवंत मान, नौजवानों को मिले रोजगार तभी बनेगा रंगला पंजाब। सीएम भगवंत मान ने तमाम विभागों के 304 नवनियुक्त नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसी के साथ पंजाब में पिछले 1.5 सालों में कुल सरकारी नौकरियों का आंकड़ा पहुंचा 37,100। सीएम मान द्वारा की गई ये नियुक्तियां गृह विभाग, माल विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग में दी गई हैं। दरअसल मान सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन रोजगार के तहत शुरुआत में ही सीएम मान ने साफ कहा था कि पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है, जिसके लिए लगातार काम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।